झूठ खंड में धारण किए हुए 63 जन्मों के झूठ को पूरा निकालने के लिए सदा सत्यनारायण की कथा अर्थात मुरली सुनने, सुनाने और मनन चिंतन करने की, श्रीमत के विपरीत उल्टी चलन चलकर सत्य परमात्मा की निंदा नहीं कराने की, दैवी लक्षण धारण कर इज्जत से पास होने की, बीज रूप नॉलेजफुल निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम आत्माएं सतयुग और त्रेता युग में संगम युग के पुरुषार्थ के प्रारब्ध का आनंद लेकर जब द्वापर युग में प्रवेश करते हैं, देह का भान आ जाता है। धीरे धीरे कलयुग तक आते देह अभिमान का रूप ले लेता है। देह से अटैचमेंट जबरदस्त हो जाती है, जिसके कारण 63 बार शरीर लेकर और छोड़कर बंधनी आत्मा बन जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने लग जाते हैं। इस निर्भरता से प्राप्ति कुछ नहीं होती, क्योंकि हर कोई खाली है और हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए पूरी तरह आत्मा कमजोर हो जाती है। देह अभिमान का धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बच्चों ने सच्ची खुशी और शांति को पूरा छीन लिया। ऐसे समय पर निराकार परमात्मा साकार दुनिया में आते हैं, अडॉप्ट करते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, खुद पिता, शिक्षक, सद्गुरुपन प्यार देकर, सराहना करके, उमंग उत्साह बढ़ाकर, आदि अनादि श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाकर ऊपर उठाते हैं। ब्राह्मण जीवन परमात्मा द्वारा मिला जीवन है, जिसमें परमात्मा बधाइयों की पालना करते हैं, डांटते नहीं हैं, ब्लेम नहीं करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, किए हुए पापों का वर्णन कर नीचा नहीं दिखाते हैं, बल्कि आदि अनादि स्वरूप की महिमा कर आगे बढ़ाते हैं। तो वृद्धि हो रही है। हम सब जैसे भी हैं, परमात्मा हम आत्माओं को स्वीकार कर उमंग उत्साह से नए ब्राह्मण जीवन को सफल करने की प्रेरणा देते हैं। ब्राह्मण जीवन अपनाने वाले स्वतः ही पद्मापदम भाग्यवान बन जाते हैं। परमात्मा सदा ही सकारात्मक रूप में पालना करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बाप के रूप में हर समय बधाइयां देते हैं। श्रेष्ठ जीवन अपनाने की, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर नई दुनिया स्थापन करने में अपना सहयोग देने के लिए शिक्षक के रूप में पढ़ा भी रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं, शाबाशी के बोल बोलकर पास विद ऑनर बना रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म करने सिखा रहे हैं। और जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सद्गुरु के रूप में दुआएं देते हैं कि जिससे हमारा जीवन सहज और मौज वाला अनुभव करते हैं। सुप्रीम अथॉरिटी, भाग्य विधाता परमात्मा के बच्चे बन गए तो हम सब संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। इसलिए कितने पद्मापदम भाग्यवान बन गए, एहसास दिला रहे हैं परमात्मा, ताकि संगम युग में खुशियों भरी बधाइयों से आगे बढ़ते रहें और पास विद ऑनर की डिग्री लेकर इज्जत से पास होएं। सच्ची सेवा अर्थात शुभ भावना और शुभकामना से भरपूर हो। ये सेवा सर्व को सुख देती है, जिससे सर्व से स्वतः ही आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो तकदीरवान बना देता है। परमात्मा कहते हैं, ऐसे सच्ची बेहद की सेवा करो। परमात्मा द्वारा मिल रहे ज्ञान पर जितना हम गहराई से विचार करेंगे, मंथन करेंगे, उतना उसके राज और स्पष्ट होते जाएंगे। भारत की असली हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो परमात्मा बताते हैं। मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, पुराना भूल जाती हैं, तो क्या सत्य बता सकेंगे। अनुमान पर आधारित है इतिहास और भूगोल, इसलिए याद करने में भी कठिन है। झूठ कठिन ही होता है। मनुष्य आत्माएं तो 2500 वर्ष का इतिहास बताते हैं, तो भी उलझा हुआ। परमात्मा आकर 5000 वर्ष की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताते हैं, तो कितना सहज समझ में आ जाती है, क्योंकि सत्य है। सत्य सहज होता है तो उनका फरमान है कि नई दुनिया का संपत अर्थात युग सिद्ध कर बताओ, तो कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ये सिद्ध हो जाएगा। परमात्मा डूबे हुए विश्व का बेड़ा पार करने आए हैं, हम आत्माओं को बाहर निकाला है। अभी हमें भी ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना है, औरों को भी अज्ञानता से निकालना है।
सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा और अमर कथा सुनानी है, ताकि वे भी अंधविश्वास से बाहर निकलें। वास्तविक उन्नति है चरित्र की दिव्यता, परंतु आज के समय में चरित्र गिरता जा रहा है और बड़े बड़े महल बिजली अर्थात मायावी भव्य को उन्नति समझ बैठे हैं। अब परमात्मा आकर समझाते हैं कि ये सब आर्टिफिशियल है, बनावटी है, झूठी उन्नति है जो अपने साथ दुख लेकर आई है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, सभ्यता और दिव्यता से भरपूर युग, सुख शांति संपत्ति हर तरह की सहूलियत से भरपूर था। बेअभिमान विकार अवगुणों का वहां पर नाम निशान भी नहीं था। परमात्मा गरीब निवास अर्थात चरित्र से गरीब बन गई आत्माओं को फिर से चरित्रवान बनाते हैं। उनके आने का संवत अर्थात युग संगम युग कहलाता है। कलयुग के अंतिम 100 वर्ष का समय संगम युग कहलाता है, जिसमें परमात्मा का हम आत्माओं से मिलन होता है। हीरे तुल्य युग है ये। परमात्मा आकर कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। परमात्मा अपने आने का संदेश तो विश्व की सभी आत्माओं तक पहुंचाते हैं, किसी न किसी विधि और माध्यम से। जो उन्हें पहचान लेते हैं गुप्त वेश में वे संगम युग की दुनिया में आ जाते हैं। जो नहीं पहचानते हैं या पहचानना ही नहीं चाहते हैं वे कलयुग में जीते हैं। कलयुग में ही आकर परमात्मा ईश्वरीय परिवार रचते हैं और सभी को ऑफर करते हैं कि सदस्य बन जाओ। शर्त यही है कि आत्म अभिमानी होकर रहना है। आत्म अभिमानी अर्थात आत्मा के स्वधर्म में रहना है। देह अभिमान के धर्म अर्थात विकारों को यूज नहीं करना है। आत्मा समझने वाले ही ईश्वरीय परिवार के मेंबर कहलाते हैं। ईश्वरीय परिवार का मेंबर बनना अर्थात ईश्वरीय नियमों पर चलना और मर्यादाओं में रहना, तभी तो ऊंची मंजिल तक पहुंच सकेंगे। जब तक देह के भान को पूरा नहीं छोड़ेंगे तब तक पूरी छत्र छाया के अंदर नहीं है। रावण को यूज करेंगे तो दुख अशांति का अनुभव करते रहेंगे। लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य दिया है परमात्मा ने। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ने ईश्वरीय परिवार का मेंबर बन परमात्मा के डायरेक्शन पर एक्यूरेट चलकर लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य प्राप्त किया। उनके घराने में आने की अब रेस चल रही है। अचानक रेस रुकेगी, फिर जिसने जो फिक्स किया उतनी प्राप्ति होगी। लक्ष्मी नारायण का संपत युग अर्थात युग 111 से शुरू होगा। उनके युग के कई नाम हैं जिसका जिक्र परमात्मा मुरलियों में कभी कभी करते हैं। मुख्य तो उसे स्वर्ग ही कहते हैं, परंतु अन्य नाम हैं शिवालय, सचखंड, सतयुग, गोल्डन एज, सोने की चिड़िया, परिस्तान, जन्नत, फूलों का बगीचा, गार्डन ऑफ अल्लाह, हेवन, पैराडाइज, सुखधाम, जीवन मुक्ति धाम इत्यादि। स्वर्ग और सेमी स्वर्ग के इतिहास से सब अनजान है। इस 2500 वर्ष के परमात्म गिफ्ट का राज परमात्मा बताते हैं। ये गिफ्ट परमात्मा से उन बच्चों को मिलता है जो अभी संगम युग में अपनी भूलों को सुधारते हैं और श्रीमत पर चलकर फिर से 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म की डिग्री लेते हैं। क्वालिफाई करने वालों को सचखंड का वर्षा मिलता है। विक्रमाजीत संवत सतयुग त्रेता युग है। यहाँ कर्म अकर्म होते हैं, कोई देह अभिमान नहीं होता है, इसलिए कोई विक्रम अर्थात पाप कर्म नहीं होते हैं। विक्रम संवत देह भान के कारण द्वापर युग में शुरू होता है और कलयुग अंत तक चलता है और विकराल रूप ले लेता है। देह अभिमान सभी को अंधा बना देता है। 2500 वर्ष विक्रमाजीत संवत और 2500 वर्ष रावण राज्य विक्रम संवत मिलाकर सृष्टि रूपी ड्रामा 5000 वर्ष चलता है। शास्त्र लिखने वाले लाखों वर्ष कहते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि 5000 वर्ष में ही सृष्टि ऐसी बन जाती है कि इसका बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। लाखों वर्ष तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी के 10 वर्ष ही लेकर चलें तो 10 वर्षों में क्या से क्या हो गया है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप परमात्मा ड्रामा का सत्य बताते हैं। हर युग 1250 वर्ष का है। सिर्फ कलयुग में ये गुप्त संगम युग 100 वर्ष का है, जिसमें आत्माओं को मनुष्य से देवता बनने का समय मिलता है। मनुष्यों द्वारा लिखे इतिहास में
कह देते हैं कि पूर्वज हमारे वानर थे और अब खुद को सभ्य और आधुनिक कहते हैं। परमात्मा आकर समझाते हैं कि पूर्वज तो देवी देवता थे और उनकी सभ्यता उच्च कोटि की थी। वानर तो द्वापर युग से बनना शुरू किया है, जब देवभान और अभिमान आया। कलयुग में कोई सभ्य नहीं है, बल्कि वानर रूपी विकारों को जीवन में अपनाकर बंदर मिसल बन गए हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी और मोह माया के रोग लगे हुए हैं। जो अपना नहीं है उन्हें अपना समझकर पकड़ रहे हैं और सब मेरा छूट जाता है। विकारों के कारण चरित्रहीन और अश्लीलता को सभ्यता और आधुनिकता समझ बैठे हैं। समझ का नेत्र देकर परमात्मा समझाते हैं कि क्या थे और क्या बन गए हैं। आत्माएं कभी पूज्य थी और इसी धरा पर भारत में राज्य करती थी। सूर्यवंशी कहलाते थे। उनका इतिहास किसी को मालूम नहीं। वहां कोई शोक, दुख, अशांति नहीं थी। यही वजह है कि अशोक पिलर की महिमा है, परंतु जानते नहीं है। इसलिए मांस, मदिरा और गंध की दुनिया में अशोक का पिलर बनाते हैं और खुश होते हैं। हम सब दुखी, अशांत, देह अभिमान और विकारों के कारण हैं। ये परमात्मा आकर समझाते हैं। इन्हें छोड़ना ही दुखों का निवारण करना है। निराकार परमात्मा मूल वतन अर्थात परम धाम में रहते हैं। हम आत्माओं का भी ओरिजिनल घर मूल वतन है। धरती पर आकर 5 तत्वों का शरीर लेते हैं और हम सब पाठ बजाते हैं। शंकर प्रजापिता ब्रह्मा के पुरुषार्थ की उच्चतम देही अभिमानी स्थिति है। देहभान से बिल्कुल अनजान, आकारी पाप समान स्थिति है। सूक्ष्म है, इसलिए उन्हें सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा शंकर बनने के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति है शंकर की। इसलिए यादगार में शिव और शंकर को मिला देते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में कथाएं झूठी और काल्पनिक हैं, इसलिए उन्हें पढ़कर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आत्माएं द्वापर युग में रजोगुणी से सब तमोगुणी बन गए हैं। स्वर्ग की राजधानी में किसी भी प्रकार का किचड़ा नहीं है, इसलिए सारी किचड़े की बातों को हमें यहाँ ही छोड़ना है और परमात्मा द्वारा स्थापन आदि सनातन देवी देवता धर्म की विशेषताओं को धारण करना है। पूजा करने की जगह परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर पूजनीय बनो। परमात्मा का आशीर्वाद और कृपा हम सभी आत्माओं को सच्ची नॉलेज देने का है। नॉलेज को धारण करना अर्थात खुद पर कृपा करना, ये हर किसी को खुद पर करनी है और 21 जन्मों की प्रारब्ध लेनी है। परमात्मा थोड़े समय का नहीं बल्कि बेहद का सुख देने आए हैं। उस बेहद के हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के सुख को हमें उनसे लेना है श्रीमत पर चलकर। परमात्मा इस समय तकदीर एक समान करा रहे हैं ताकि सब श्रेष्ठ तकदीर बनाए, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। कैसे हमने राज्य गवाया और अब कैसे राज्य लेना है, स्मृति में रखकर पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना हम सत्य परमात्मा को याद करेंगे, उतना अपवित्रता का मैलापन उतरता जाएगा और उच्च मर्तबा प्राप्त करेंगे। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर ज्ञान स्वरूप जीवन बनाना है। सच्ची सत्यनारायण की कथा को सुनने से, अमल में लाने से नारायण बनते हैं। झूठी सत्यनारायण की कथा कईयों ने सुनी, फिर भी कोई नारायण नहीं बना, बल्कि सब दरिद्र बन गए। ऊंचे लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करने हैं, फिर सेंटर खोल सत्यनारायण की कथा अर्थात मुरली सुनानी है। श्रीमत की अवज्ञा कर परमात्मा की निंदा नहीं करानी है, अपना नुकसान नहीं करना है। परमात्मा की निंदा कराने वालों को ठिकाना नहीं मिलता है, अर्थात मर्तबा भ्रष्ट हो जाता है। काम विकार के वश हो काला मुंह नहीं करना है, हार नहीं खानी है माया से। परमात्मा पिता के बच्चे बने हैं, परमात्मा शिक्षक के स्टूडेंट बने हैं, परमात्मा सतगुरु के शिष्य बने हैं। रोज उनसे सत्यनारायण की कथा अर्थात मुरली सुन रहे हैं। इसलिए अपनी चलन का विशेष ध्यान रखना है ताकि श्रीमत के विपरीत न हो और हम परमात्मा की निंदा न कराएं। विकारों के प्रभाव से खुद को मुक्त रख कमल फूल समान रहने का अटेंशन रखना है। पाप कर्म करने से डरना है, नहीं तो 1 का 100 गुना दंड भी मिलेगा और परमात्मा की नजरों से भी हम गिर जाएंगे।
कल्प कल्प के लिए दुर्भाग्यशाली बच जाएंगे, जबकि परमात्मा को ऊना है कि हम सब पद्मा पदम सौभाग्यशाली बने। तो अटेंशन भरा पुरुषार्थ कर परमपिता परमात्मा की आश पूरी करनी है और अपना कल्याण करना है। ओम शांति।